दहेज की मांग करी थी इन्होंने ये बोला था कि खाने का हमारा हुआ 4 लाख का खर्चा। 4 लाख का हम बोल रहे थे, बोला 2 लाख तुम दो, 2 लाख हम देंगे और तुमने दिया क्या दहेज में। उसके बाद 2-3 दिन बाद मेरी बहनों को मारने लग गए फालतू में, इसकी माँ, उसकी बहनें। अजमेर में इंटरकास्ट मैरिज के 26 दिन बाद पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें, दहेज की मांग के चलते पति ने पत्नी की हत्या को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस मामले को लेकर परिजनों और पड़ोसियों से जानकारी जुटा रही है। पुलिस की ओर से घटनास्थल से वारदात में उपयोग में लिए गए चाकू बरामद कर लिए गए हैं। इस दौरान आज कृष्णगंज थाना पुलिस की ओर से जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में जेनिफर के परिजनों को बुलाया गया और पुलिस की ओर से मेडिकल बोर्ड का गठन कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कल कृष्णगंज थाने पे रोनी दास नाम के व्यक्ति ने रिपोर्ट दी थी कि उसकी बहन थी जेनिफर दास, जिसकी मुकेश सिंधी से शादी हुई थी, जो उसे दहेज के लिए परेशान करता था, जो उसे आशंका थी कि उसने उसकी हत्या करके कहीं लाश फेंक दी। जिस पे मुकेश सिंधी को डिटेन करके पूछताछ की गई तो उसने कन्फेस किया कि उसने अपनी पत्नी जेनिफर दास का हत्या कर दी और लाश उसने बूढ़ा पुष्कर रोड पे डाल दी थी। उस लाश को रिकवर कर लिया गया, मुकेश को गिरफ्तार कर लिया गया। जो उसने हत्या में हत्या जिस चाकू से की थी उसे भी बरामद कर लिया गया। उस बॉडी का पोस्टमार्टम करा कर बाकी अनुसंधान किया जाए। अनुसंधान ये इसकी कुछ दिनों पहले शादी हुई थी, दहेज के लिए अपनी पत्नी को परेशान करता था। इसी झगड़े में फिर इसने इसकी हत्या कर दी। सर एक्चुअली मुझे कुछ पता नहीं था इस बारे में। 1:30 बजे लगभग कॉल आया था थाने से कृष्णगंज थाने से फ़ोन आया था। तो पूछा कि ना, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, उस टाइम मैं खाना खा रहा था, शायद 1:30 बज रही थी उस टाइम। तो सर ने बोला कि ना, बोले आप ना जेनिफर के भाई बोल रहे हो? तो मैंने बोला हाँ बोल रहा हूँ। कि क्या हो गया सर? बोला आपको थाने आना पड़ेगा। तो थाने में क्या हो गया सर, मुझे बताओ। और मुझे बात बता नहीं रहे थे। तो बोला कि दुर्घटना घटी है। तो मैंने बोला ठीक है, अब आ जाते हैं। जब तक मेरी मम्मी भी बर पार उसमें काम करती है ना, वहाँ से भी टाइम लग गया उनको। मैंने अपने भाई को बोला कि तू जाके देख ले जाके। तो वो भी बोले कि सब फैमिली के साथ में ही बताएंगे। तो हम भी घबरा गए, मम्मी सब गए। तो पता पड़ा कि ये दुर्घटना घटी है। दुर्घटना में मीन्स ये हुआ था कि बोला था कि ना चक्कू से गला काटा है इसका, पेट में मारे है मेरी सिस्टर का। मेरी बहन का नाम जेनिफर दास। ये मुकेश केसवानी के साथ में शादी हुई थी सर। मिनिमम 20 से 22 दिन हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। 29 अक्टूबर को शादी हुई थी इनकी प्रेम प्रकाश आश्रम में। इनके भाई लोग थे, इनकी बहनें भी थी। मतलब ये था कि भाई दोनों की शादी में बिल्कुल सही चल रहा था, ठीक चल रहा था। पर हमें पता नहीं था ये क्रिमिनल फैमिली निकली, हमें पता नहीं था। वरना हम कराते ही नहीं कभी शादी। नहीं, लव मैरिज नहीं थी, अरेंज मैरिज थी। और मीन्स ये था कि 4 या 5 महीने पहले की बात है, 1-2 आदमी औरत आते थे हमारे घर पे। हमारे क्लोज नहीं थे, मतलब फैमिली जैसे कि पड़ोसी थे। मीन्स वो किराए पे रहते थे दूसरे के पास में। तो आपस में बात होती रहती है। तो वो क्या कैटरिंग पे काम करते थे पहले। तो कैटरिंग पे काम करने के बाद वो बोला कि मैरिज ब्यूरो का काम खोला हमने। तो मम्मी ने बोला चलो ठीक है। बोला आपकी भी 3 लड़कियां हैं, कुंवारी बेटी है, तो हम भी देख लो। बोले लड़के अच्छे बताएंगे। तो बताया 3-4 जनों को। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये बोला कि ना पसंद नहीं आ रहा। अब है ना, मेरी बहन को पजल टप करते थे, परेशान करते थे, बोलते रहते थे कि भाई शादी कर ले, कुंवारी रहेगी क्या। तो हमने बोला कि हमें मतलब नहीं है भाई। तो परेशान करते थे मेरी बहन को, रोज़ फ़ोन करते थे इसकी मियाँ बीवी ये शादी कर ले। अभी परेशान हो गई थी बेचारी। आकर बोले हमें भी चिल्लाने लग गई। बोला कि मुझे कुंवारी बिठाओगे क्या। तो हमने बोला चल ठीक है कर ले शादी। अब बेचारी वो तो कर ली शादी उसने। अब उसने सोचा कि अच्छी फैमिली होगी, बढ़िया होगी, और मालूम पड़ा कि एक क्रिमिनल फैमिली। दहेज की मांग करी थी इन्होंने ये बोला था कि खाने का हमारा हुआ 4 लाख का खर्चा। 4 लाख का हम बोल रहे थे। बोला 2 लाख तुम दो, 2 लाख हम देंगे और तुमने दिया क्या दहेज में। बोला हमने और भी मांग करी थी। तो मम्मी ने बोला मैं नहीं दे सकती तुम्हारे को, ठीक है। तो बोला कि ना, बोला कि ठीक है। बोला कि ना, फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद मेरी बहनों को मारने लग गए फालतू में, इसकी माँ, उसकी बहनें। आ रहे हैं राजस्थान विधानसभा 2023 चुनाव में रह गया सिर्फ 1 साल का समय। कौन होगा विधायक उम्मीदवार? स्वामी न्यूज कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा सर्वे। राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में कौन कर रहा है तैयारी, बताएंगे आप और उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली जनता, जिससे आपके विधानसभा का क्षेत्र का हो विकास। 15 नवंबर 2022 से रोजाना 2 विधानसभा 1 बजे और दोपहर 3 बजे स्वामी न्यूज के फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव देखें। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और बताएं कौन सी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं आप, कौन है संभावित उम्मीदवार, कौन सी पार्टी से रखता है वो संबंध, जानकारी साझा करें। सबसे पहले प्रारंभ कर रहे हैं हम अजमेर संभाग। यदि छूट गया आपका विधानसभा क्षेत्र, यदि आप उससे नहीं रह पाए लाइव, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विधानसभा की जानकारी अवश्य डालें।
ये जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9829010448। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे। अगर नया वाहन खरीदना है तो चले आइए बत्रा बैटरी शोरूम, जहां आपको मिलेंगे नए मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, साथ ही हो बैटरी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर अलग अलग कलर के साथ मटैलिक रंगों में उपलब्ध। साथ ही वाहनों के लिए सर्विस सेंटर भी उपलब्ध। तो देर न करें, आज ही संपर्क करें। बत्रा बैटरी, भगवानगंज चौराहा, अजमेर 9571204206।